हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मेरे पास में है, उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाने वाला हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, नया चैनल पे आए हो, तो आपको और वीडियोस देखने की जरूरत है। आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जेईई 2026 तुक्का ट्रिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप बैक टू बैक वीडियोस को जो है देख सकते हो। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी हैं। और साथ में तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आप सबका एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कम टाइम के अंदर में 60 to 80 मार्क्स का इंप्रूवमेंट देख रहे हो, जनवरी अटेम्प्ट के पहले जिन बच्चों ने एनरोल किया था लास्ट मिनट के अंदर में, ये लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स कोर्स ही है, ठीक है, लास्ट मिनट के हिसाब से इसको बनाया है। तो जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक पे जाओगे, है ना, पेमेंट पेज पे आपको जो है सारे बच्चों के फीडबैक वहीं पे दिख जाएंगे जिन भी स्टूडेंट्स ने इसके अंदर में एनरोल किया है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में अगर आप 60 to 80 मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो, अगर आपका स्कोर लेट से 70, 80, 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, 60 मार्क्स कहीं भी इस रेंज पे है, तो आपको डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करने की जरूरत है, जिससे कि आप एनआईटीज फिक्स कर सको। अगर मैं आपको इंप्रूवमेंट, जो पॉसिबल इंप्रूवमेंट है वो बताऊं, तो जो बच्चे जीरो पे होते हैं ना, एकदम, जिनको एकदम कुछ नहीं आता, अगर आपको एकदम भी कुछ नहीं आता है तो आप 80 to 100 मार्क्स इस पे जा सकते हो। इसके अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाया है कि आप कैसे 0 से 80, 100 मार्क्स पहुंच सकते हो। सारी चीजें आप बेसिक से सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे। 30 एपिसोड्स इस कोर्स के अंदर में होंगे। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, रिस्क को मैनेज करना सीखोगे, ऑप्शन कैसे आपको एलिमिनेट करना है, कब आपको जुगाड़ ट्रिक लगाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स जो है, असम्पशन मेथड के ट्रिक, डायग्राम अप्रोच के ट्रिक, बहुत सारे इसके अंदर में इलस्ट्रेशंस हैं जेईई मेन के ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में। जनवरी अटेम्प्ट भी मैंने इसके अंदर में कवर कर दिया। जनवरी अटेम्प्ट के हर शिफ्ट के आपको इसके अंदर में जो है तुक्का ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर में, राइट। और अगर आपका स्कोर मान लो एक डिसेंट रेंज में है, लेट से आप 80 मार्क्स के रेंज में हो, 80, 100 मार्क्स के रेंज में हो, तो यहां से अगर आपको लेट से 140, 170 इस रेंज में कहीं जाना है, तो आपके लिए कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप मान लो 150 के रेंज में हो लेट से, तो वहां से अगर आपको 190 जाना है लेट से, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो आपको इस कोर्स के अंदर में एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप 180 to 100 पे हो, 20-30 मार्क्स इंप्रूव करना है, 15-20 मार्क्स इंप्रूव करना है, इस कोर्स में आप एनरोल करो, ठीक है। अब इस कोर्स की खास बात क्या है कि ये कोर्स आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। इस कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया है क्योंकि तुक्का स्ट्रैटेजी बहुत सारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट के अंदर में उनको स्कोर बूस्ट करना रहता है, बट आपको कहीं पर भी ऐसे जो कोर्स इस तरीके से है कि आप मास्टर बन जाओ तुक्का ट्रिक्स के अंदर में, वो भी 10 से 15 घंटे में, 10 से 15 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में आप इस कोर्स को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और आपको जो है मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में प्रोवाइड करे इसके अंदर में विद सॉल्यूशंस। तो आप तुक्का ट्रिक्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां पर ड्रास्टिकली आपको स्कोर में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो tukkatricks.com इसको एनरोल करने के लिए, tukkatricks.com, या फिर जेईई मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए, कोई भी आपको और क्वेरीज होती है इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो बाकी आप कूपन कोड यूज कर लेना TTFM 500, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। TTFM 500, दिस इज द कूपन कोड, ठीक है। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ इसके अंदर में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 500 ऑफ आपको मिल जाएगा, राइट। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट के अंदर में ये कोर्स गेम चेंज कर देता है आपका। अब यहां पर हम लोग समझते हैं एक एक करके कि भाई जब हमारे पास में बच्चों को एक क्वेरी रहती है कि हमारे पास में अगर दो ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तुक्का ट्रिक्स के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट, ठीक है, तो यहां पर ना बच्चों को रहता है कि अब हम जो बचे हुए 2 ऑप्शन है उस पर अगर हम अटेम्प्ट मारते हैं तो क्या वो सही होगा या गलत होगा। ये बहुत बड़ा दिमाग में टेंशन रहता है कि 2 तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन अब इस 2 में से आंसर क्या होगा, उसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। आपने अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, मैं तो कहता हूं अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया है, उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट करते हो वो आपका सही ही हो रहा है। वो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है गलत हो जाए, बट अगर आपका सैंपल स्पेस बड़ा है तो आपका सही होना तय है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ऑन एन एवरेज ऑप्शन एलिमिनेशन से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपका 15 सही 15 गलत बनता है, यस और नो, ठीक है। 50-50, क्योंकि आपका सैंपल स्पेस ज्यादा है ना, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन सही होगा कि नहीं, आप अब प्रोबेबिलिटी पे खेलोगे, ठीक है ना। तो अब अगर आपका यहां पर 15 सही होता है तो +60 आता है, और 15 गलत होता है -15 होता है, तो नेट आपका यहां पर जो है +45 का बूस्ट आपको देखने को मिलता है।
तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही रहती है। इसके अंदर में सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं तुक्का ट्रिक्स के। सिंपल स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लो, 120 के आसपास अगर आप सॉल्व कर लो, तो वहां से आपको 98-99 परसेंटाइल लाने में कोई नहीं रोक सकता, अगर आप तुक्का ट्रिक्स यूज करते हो तो। ठीक है। अब दूसरा यहां पर यह रहता है कि आपको एक डाउट भी रहता है कि सर 15 अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपका एक बॉर्डर के सिनेरियो और एक ले लेता हूं कि लेट से आपका 30 में से 15 ना सही हो, भाई 12 तो सही होगा अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो, है ना। मैं 40% ही मान लेता हूं सही होगा, 60% गलत ही हो जाएगा, इवन दो आपकी 50-50 चांस है सही होने और गलत होने की। फिर भी मैं अगर 12 ही मान लूं और 18 आपके गलत भी हो जाए, तो भी आप देखो यहाँ पे 12 4 48 और यहाँ पर आपका -18, स्टिल आप देखो 30 नंबर आप यहाँ पर बूस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हो तो आपका हर एक क्वेश्चन सही हो रहा है। वो आपको 4 नंबर भले ही ना दे, बट एवरेज आउट करोगे तो आपको पॉजिटिव में ही मार्क्स दे रहा है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद आपको हमेशा तुक्का ट्रिक्स लगाना चाहिए जेईई मेन के अंदर में। बस 1-2 क्वेश्चन में ना लगाओ, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस में लगाओ, तो आपका काम बन जाता है। अब एक एक करके हम अगर क्वेश्चंस देखें ना यहाँ पर, तो जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मान लो आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मूला भूल गए हो लेट से, ठीक है। आप खाली डायरेक्शन भी देख लोगे ना, तो भी आप यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास में इस तरफ है डायरेक्शन करंट का, यहाँ पर इस तरफ है और यहाँ पर इस तरफ है। हमको इस वाले पे जो है बताना है फोर्स। अब मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको डायरेक्शन पता है कि भाई हमारे पास में ये R है, ये Q है और ये हमारे पास में P है। तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इसके लिए क्या होगा, इस तरफ जाएगा फोर्स, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। और इसमें क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसमें क्या होगा, अवे जाएगा फोर्स। तो दोनों का नेट फोर्स क्या है, R के तरफ है। अगर R के तरफ है नेट फोर्स, तो या तो B होगा या तो C होगा, ठीक है। तो या तो आपको ऑप्शन B में तुक्का लगाना है या तो आपको C में तुक्का लगाना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप चेक भी कर सकते हो, वैसे तो बच्चों को पता होता है, चेक करना बड़ा आसान है कि आप किस तरीके से कह रहे हो कि भाई इस तरफ फोर्स होगा या क्या होगा। सो आप ऐसा कर लो कि आप मान लो हमारे पास में 2 करंट कैरिंग इस तरीके से वायर है, I1 I2। तो आप एक काम करो, I1 की वजह से I2 पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो आप देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से किया मैंने, अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके ऊपर में आप IL क्रॉस बी कर लो, F = IL क्रॉस बी। तो आप जैसे ही L क्रॉस बी करोगे, L क्रॉस बी अंदर की तरफ है तो इस तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है। वही चीज मैंने किया यहाँ पर, दोनों पैरेलल था तो टुवर्ड्स कर दिया, फोर्स इस तरफ। और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास में अवे होता है, सेम पैटर्न से आप देख सकते हो। तो नेट फोर्स R की तरफ आपका आना चाहिए, तो या तो B आंसर होगा या तो C होगा। आपकी 50% यहाँ पर तुक्का एक्यूरेसी है। मतलब अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना और आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आपको नहीं सोचना है कि भाई क्या सही होगा क्या नहीं होगा, अगर गलत हो गया तो क्या होगा, उतना आपको नहीं सोचना है। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन बी, ठीक है। 50% हमारा यहाँ पर 50% तुक्का एक्यूरेसी इस क्वेश्चन में है। इसको मैं कहता हूं तुक्का एक्यूरेसी, कि भाई अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने % चांस है हमारा आंसर सही हो जाएगा। या फिर अगर हम इस मेथड को यूज करके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कितना हमारे पास में सही होने का चांस है, 5 सही होने का चांस है। तो मैं कहता हूं 50% तुक्का एक्यूरेसी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कई बार बच्चों को लगता है न्यूमेरिकल टाइप में सर कैसे तुक्का मारे। न्यूमेरिकल टाइप में आपको हर समय तुक्का नहीं मारना है, सिंगल करेक्ट में मारना है। ये कैलकुलेशन भी सिंगल करेक्ट के हिसाब से है। न्यूमेरिकल टाइप में आपको तब तुक्का मारना है जब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल करेक्ट के अंदर में। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, ट्यूनिंग फॉर्क का क्वेश्चन है हमारे पास में, ए है और बी है, हमको बोल रहा है 8 बीट्स, ठीक है, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में आ जाएगा 4 बीट्स, है ना। बीट फ्रीक्वेंसी अपने को पता चल गई, है ना, 4 बीट्स इन 1 सेकंड। तो F1 - F2 मॉड हमारे पास में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्लियर है। अब हमको यहाँ पर जो वैक्स वाला जो सीन है ना, लोडेड विद वैक्स वगैरह, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। मान लो आपको उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से ये चेक नहीं कर पाओगे कि भाई वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। मतलब कि हमारे पास में दिया हुआ है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज 380, तो B के लिए दिया है 380, ठीक है। तो अब हमको पता है गैपिंग हमारे पास में 4 का होगा, तो ये क्या हो सकता है, या तो 384 हो सकता है या तो 376 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, क्योंकि जो गैपिंग आएगी वो 4 की आएगी। अब वो वैक्स वाला जो पोर्शन है उससे देखना पड़ता है, बट अगर आपको नहीं भी नॉलेज है उसकी, तो भी आपको इतना पता है कि भाई गैपिंग 4 का होगा, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 4 की आई है। F1 - F2 का मॉड जो है वो 4 का आएगा। इसका मतलब आंसर या तो 376 या तो 384 होगा। इसका मतलब 2 ही ऑप्शन के अंदर में इसका आंसर हो सकता है। तो यहां भले ही ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको इसमें तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि अगेन इसकी क्या है, 50% आपकी तुक्का एक्यूरेसी बन चुकी है।
ठीक है, अगर आप तुक्का मारोगे 50% चांस है आंसर सही होने का। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है 384। 384 जो है इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट, सॉल्व करके आएगा। समझ रहे हो? तो ये वो एग्जांपल थे जहां पर हमने दो दो ऑप्शन एलिमिनेट किया। यहां पर दो ऑप्शन ही हमको पता है कि होगा, तो सिंगल करेक्ट जैसा हमने बना लिया। अब एक क्वेश्चन आप देखो जहां पर हम तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, प्रॉपर 100% एक्यूरेसी से तुक्का मार लेंगे। तो इस पे अगर आप देखते हो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन 1/8 एंड 1/10 आर T18 एंड T1/10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10। ठीक है, आप सोच के देखो, पहले अगर 100 पे है तो 100 से 50 होगा, इसको हम बोलेंगे T½ समझ रहे हो। फिर 50 से हमारे पास में 25 होगा, तो ये यहां से यहां तक T½ है, तो यहां से यहां तक पूरा है T1/4, 1/4 हो गया, समझ रहे हो। अब 25 से हमारे पास में अगर 12.5 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे T1/8, और T1/10 क्या हो जाएगा जब 10 पे आ जाएगा, ठीक है, जब 10 पे आ जाएगा तो हम बोल देंगे T1/10, राइट। अब आप एक चीज ध्यान दो कि T1/8 और T1/10 में ज्यादा गैपिंग नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही गैपिंग है। T1/8 मतलब 12.5 और T1/10 मतलब जब 10 पे आ गया, तो 12.5 से 10 में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, T1/8 और T1/10 में जो टाइम का डिफरेंस रहेगा वो थोड़ा सा ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है, T1/8 छोटा टाइम है क्योंकि वो पहले ही अचीव हो जा रहा है, और T1/10 बड़ा टाइम है उसके कंपैरिजन में क्योंकि वो थोड़ा सा बाद में अचीव हो रहा है, बट बहुत ज्यादा बाद में अचीव नहीं होगा। ये हमको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमको यहां पर जो दिया हुआ है कि भाई T1/8 अपॉन T1/10 मल्टीप्लाई करना है हमको 10 से। हमको समझ आ रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 10 से छोटी आएगी, ठीक है, और ज्यादा छोटी नहीं आएगी क्योंकि इसमें गैपिंग ज्यादा नहीं है। T1/8 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू T1/10, थोड़ा सा ही बड़ा है T1/10, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये 10 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शंस में अगर देखोगे तो एक ऑप्शन है 9, 30, 0.9 और 3। 9 देखो सबसे क्लोजेस्ट है इसमें तुक्का मारने के लिए कि वो 10 से थोड़ा सा छोटा है। 30 तो बड़ा हो गया, वैसे ही नहीं होगा। 0.9 बहुत छोटा है, 3 भी बहुत छोटा है, ठीक है, इतना कम नहीं होगा। तो हमको देख के यहां पर समझ आ रहा है, सॉल्व करने की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ बेसिक ऑप्शन एलिमिनेशन से, इंटेलिजेंट गेसिंग से हम यहां पर मार्क कर सकते हो ऑप्शन ए, और 100% हमारा इस क्वेश्चन में तुक्का एक्यूरेसी बन गया है। क्या आपको वैल्यू समझ आ रही है, तुक्का ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही है? तो कहीं कहीं आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, कहीं आप पूरा ही कर लोगे, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो तो इसमें आपको ना एक सीरीज दिया हुआ है। अब मान लो आप इस सीरीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आप थोड़ा सा आपको क्या लूप होल खोजना पड़ेगा, एटलीस्ट एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। आप देखो यहां पर जितने भी टर्म्स दिए हुए ना, जो सबसे लास्ट वाला टर्म है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2^24, ये दिया हुआ है। अब 10/3 क्या है, 2 से बड़ा है। अगर मैं 2^24 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 2 का पावर 25 आएगा, राइट। अगर मैं 2 से बड़ा नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं, 10/3 क्या है, 2 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है इनफैक्ट, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 2^25 आएगी, यस और नो। इसकी जो वैल्यू, सिर्फ एक टर्म की वैल्यू बोल रहा हूं, बाकी सारे ऐड वैड करने और छोड़ दो, सिर्फ लास्ट टर्म जो है उसको मैं देख रहा हूं 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2^24 है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 2^25 आता, मैं तो 2 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 का पावर 25 से भी बड़ा आएगा। अगर एक ही टर्म 2^25 से बड़ा है तो सबको ऐड करने पे तो गारंटी 2^25 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब 2^25 जो है ना वो नहीं होगा आंसर, जो सी हमारे पास में वो नहीं होगा 2^25। ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। तो आप ए, बी और डी में से फिर तुक्का मारो, ए, बी और डी में से आप तुक्का मारो, ठीक है। 33% आपका जो है यहां पर तुक्का एक्यूरेसी रहेगा क्योंकि हमने एक ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट किया है। तो हमेशा आपको यही ध्यान रखना है पेपर के अंदर में कि ओवरऑल आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40-50% के आसपास होनी चाहिए। बॉर्डर के सिनेरियो में आपको 20-25% चाहिए, जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग टैकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको यहां पर एवरेज आउट हमेशा दिमाग में चलना चाहिए कि एवरेज मेरा कितना आ रहा है, इस हिसाब से आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। आंख बंद करके अंधा तुक्का नहीं मारना है। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन डी, ठीक है, 2^26 आपको दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं तुक्का ट्रिक्स कोर्स में जब आप जाओगे ना तो ये सारी चीज कैसे आपको एग्जाम के अंदर में अप्लाई करना है उसका पूरा विथ
प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे उसके अंदर में कैसे कैसे ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो कैसे तुक्का मारना है, किस क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रिक लगेगा, कहां इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, फिजिक्स में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, जनवरी अटेम्प्ट में सारे शिफ्ट के अंदर में कैसा कैसा क्वेश्चन रहा है, वो सब कुछ आप इसके अंदर में देखोगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में 10 से 15 घंटे के अंदर में जो आप इस कोर्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हो, आपका जो है ये इंप्रूवमेंट आराम से पॉसिबल होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एनरोल कर लो लिंक से। TTFM 500 कूपन कोड यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताओ आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू।